Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi dear student, here is Tawfiq Ahmed of your chemistry teacher. Today we will discuss our second topic of chapter 1, that is rounding of data. What is rounding of data? Rounding of data means to reduce a number to desired significant figure. Simply राउंडिंग ऑफ डेटा का मतलब क्या है कि किसी भी एक लार्ज वैल्यू को हम शॉर्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर दें, स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट कर दें, एक बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करने को कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा. और वी कैन से दैट राउंडिंग मीन्स मेकिंग अ नंबर सिंपलर बट कीपिंग इट्स वैल्यू क्लोज टू व्हाट इट वाज. द रिजल्ट इज़ लेस एक्यूरेट बट ईजियर टू यूज़. कि जब हम लार्ज वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे किस में, स्मॉल वैल्यू में, मगर हम कन्वर्ट कुछ इस तरीके से करेंगे कि जो हमारे पास आंसर हमें मिलेगा दैट विल बी द नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू. एग्जांपल इज 73 राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 इज 70 बिकॉज 73 इज क्लोजर टू 70 देन 80. यहाँ हमें एक वैल्यू दी गई है 73. अब 73 को हमें राउंड करना है, राउंड ऑफ करना है. किस में राउंड ऑफ करना है? जो 73 के क्लोज हो. अगर हम यहाँ पे देखें 10 का डिफरेंस, तो 73 के बाद जो 10 का डिफरेंस आता है दैट इज़ 80. और अगर हम 70 से पहले 73 से पहले देखें तो यहाँ पे क्या आएगा 70. तो अब हम 73 किस में राउंड ऑफ करेंगे? जो हमारे पास 73 के क्लोज वैल्यू हो, 73 के नियरेस्ट वैल्यू हो, दैट इज़ 70. तो 73 को हमने यहाँ पे राउंड ऑफ किया है किस में? 70 में. अब राउंडिंग ऑफ डेटा में दो वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं. वो कौन सी होती हैं? व्हाट इज़ ड्रॉप्ड डिजिट एंड व्हाट इज़ रिटेन्ड डिजिट. कि ड्रॉप डिजिट क्या होता है और रिटेन्ड डिजिट या रिटेन्ड वैल्यू क्या होती है. अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखें 91.785, द डिजिट 5 इज़ कॉल्ड ड्रॉप्ड or removed digit and the digit 8 is known as retained value or retained digit. किसी भी वैल्यू का जो लास्ट डिजिट होता है उसे हम कहते हैं ड्रॉप्ड डिजिट, और जो सेकंड लास्ट वैल्यू होती है, जो सेकंड लास्ट नंबर होता है, उसे कहते हैं रिटेन्ड वैल्यू और रिटेन्ड डिजिट. ये दो नंबर्स ड्रॉप्ड और रिटेन्ड बहुत ज़रूरी है हमें याद रखना. तो अब राउंडिंग ऑफ डेटा के लिए कुछ रूल्स हैं. वो रूल्स क्या हैं? रूल नंबर 1 इज़ इफ़ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज़ मोर देन 5, द डिजिट टू बी रिटेन्ड इज़ इंक्रीज्ड बाय 1. रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि जब हमारे पास ड्रॉप्ड डिजिट, लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है, तो फिर हम क्या करेंगे कि जब लास्ट डिजिट को हम ड्रॉप करेंगे तो उसका 1 रिटेन्ड वैल्यू में नेक्स्ट डिजिट में हम क्या करेंगे? ऐड. फॉर एग्जांपल 2.486, इफ़ वी हैव टू रिमूव 6 वी हैव टू राउंड इट टू 2.49. हमारे पास वैल्यू है 2.486 और हमारे पास लास्ट ड्रॉप्ड डिजिट है 6, और ड्रॉप डिजिट 6 इज़ ग्रेटर देन 5. अब जब हम 6 को ड्रॉप करेंगे तो 6 का एक हम ऐड करेंगे नेक्स्ट वैल्यू रिटेन्ड वैल्यू में. तो अगर हम 6 को ड्रॉप करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2.466 is rounded, then answer will be 2.49.
49। 6 को हमने रिड्यूस किया, 6 का एक नेक्स्ट डिजिट 8 में ऐड किया और वो 8 कन्वर्ट हो गया किस में, 9 में। तो हमारा आंसर आया 2.49। इसका मतलब रूल नंबर 1 हमें बता रहा है कि जब लास्ट वैल्यू ड्रॉप्ड वैल्यू 5 से ग्रेटर हो तो उसका एक हम नेक्स्ट डिजिट में ऐड करेंगे। रूल नंबर 2 इज इफ़ द डिजिट टू बी रिमूव्ड इज़ लेस देन 5। अब रूल नंबर 2 हमें क्या बता रहा है कि जब लास्ट डिजिट ड्रॉप्ड डिजिट 5 से कम हो, 5 से छोटा हो, तब हम क्या करेंगे, सिंपली ड्रॉप डिजिट को, लास्ट डिजिट को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी नंबर नेक्स्ट डिजिट में ऐड नहीं होगा। जैसे कि 5.334, इफ़ 4 इज़ टू बी रिमूव्ड देन द रिज़ल्ट इज़ राउंडेड अप टू 5.33। अब वैल्यू हमारे पास है 5.334, जब हमारे पास लास्ट डिजिट है 4 जो कि 5 से छोटा है, 5 से कम है। अब जब हम 4 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.33, मगर यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई भी नंबर ऐड नहीं हो रहा। रूल नंबर 3, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज़ 5। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि जब हमारा लास्ट डिजिट एग्जैक्ट 5 हो, ना 5 से बड़ा हो और ना 5 से क्या हो, कम हो, एग्जैक्ट 5 हो, तब हमारे पास यहाँ पे 2 कंडीशन हैं। वो कंडीशन किसके लिए है, वो कंडीशन है सेकंड लास्ट नंबर के लिए, वो कंडीशन है रिटेन्ड वैल्यू के लिए। वो कंडीशन क्या है, आइए हम एग्जांपल में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ द डिजिट टू बी रिटेन्ड इज़ इवन देन जस्ट ड्रॉप द 5। जब हमारे पास ड्रॉप्ड डिजिट एग्जैक्ट 5 हो और रिटेन्ड वैल्यू क्या हो, इवन नंबर हो, तो इवन नंबर के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास कि सिर्फ और सिर्फ हम ड्रॉप्ड डिजिट 5 डिजिट को राउंड ऑफ कर देंगे, मगर नेक्स्ट डिजिट में रिटेन्ड वैल्यू में कोई भी एडिशन नहीं होगी। इट मीन्स के जब लास्ट डिजिट ड्रॉप डिजिट एग्जैक्ट 5 हो और रिटेन्ड वैल्यू इवन नंबर हो तो यहाँ पे किसी किस्म की भी एडिशन नहीं होगी और सिंपली हम क्या कर देंगे, ड्रॉप। thus 7.865 इज़ राउंडेड ऑफ टू 7.86 और यहाँ पे कोई भी एडिशन नहीं हो रही। और सेकंड कंडीशन क्या है, इफ़ द डिजिट टू बी रिटेन्ड इज़ ऑड देन ऐड 1 टू द नेक्स्ट डिजिट। सेकंड कंडीशन क्या है कि जब हमारे पास रिटेन्ड वैल्यू इवन नंबर हो, इवन नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7 9, जब हमारे पास रिटेन्ड वैल्यू इवन नंबर हो तो लास्ट डिजिट 5 को राउंड ऑफ करने से 5 का एक नेक्स्ट डिजिट रिटेन्ड वैल्यू में ऐड हो जाएगा। जैसे कि 6.75 इज़ राउंडेड ऑफ टू 6.8। अब यहाँ पे 5 को राउंड ऑफ किया और 5 का नंबर एक ऐड किया नेक्स्ट वैल्यू 7 में और हमारे पास आंसर आया 6.8।